नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 6 स्टॉक्स के बारे में। इनफैक्ट 5 स्टॉक्स हैं और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी आप कह सकते हैं। पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, एनसीसी। इस कंपनी के आज रिजल्ट्स आए जिसके बाद इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान हो गए हैं और एनसीसी का शेयर ना काफ़ी इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो का पार्ट भी है। एनसीसी का शेयर आज करीब 13% घटा है दोस्तों। और इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स में ना बजट के बाद से ही हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी सी दिक्कत है। रीजन बीइंग उतना केपेक्स उतना अनाउंस नहीं करा इस बार बजट में सरकार ने, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है। बट मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो कंपनी ही ज्यादा एक्सपोजर, ज्यादा बड़ा देखो एलएनटी जैसी कंपनी के लिए प्रॉब्लम है ना कि आप बहुत बड़े लेवल पे ऑर्डर्स पिक करते हो, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, आपको आपके हिसाब से केपेक्स छोटा है। अब ये 5,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप जिन कंपनीज का है, 500,000 करोड़ की सेल करती हैं, इनको तो एक ऑर्डर भी मिल गया अगर 1,000 करोड़ का इनका पूरी साल का काम आ गया तो इनके लिए केपेक्स है, ठीक है, इनके लिए दिक्कत नहीं है। बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो ऑब्वियस है, जब सेक्टर टूटता है तो सभी टूटता है, क्योंकि एट द एंड आप केवल अपने फाइनेंशियल्स पे नहीं चलते, आप वैल्यूएशंस भी मैटर करते हैं ना। किसी कंपनी का 10 का पीई हो, किसी का 30 का हो, 3 गुने का फर्क हो गया, तो वैल्यूएशन तो तभी आएगा जब आप बाइंग लाओगे, किसी में अर्निंग्स तेज ग्रो होते हुए दिखेंगी, तो वो मिसिंग हो जाएगा। आप थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन जोमेटो को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है कि शेयर का नाम बदलेगा, ऐप का नाम बदलेगा, क्या होगा, तो उसको क्लियर करेंगे थोड़ा सा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नतीजे आए थे दोस्तों, आई थिंक कल आए थे, और नंबर्स के बाद से लगातार गिरावट हो रही है। 725 रुपए पे आ गया, ऑलमोस्ट 730-35 पे। और अब इस स्टॉक पे इन्वेस्टर सवाल उठा रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे। डेटा आया है दोस्तों आज, डीमेट अकाउंट ओपनिंग हल्की होते हुए दिखी है जनवरी में, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सीडीएसएल को प्रॉब्लम हो सकती है। और ये मैं कंटिन्यू बेसिस पे दिसंबर से शेयर कर रहा हूं कि जो मार्केट की सिचुएशन है ना, इसमें इन्वेस्टर्स आएंगे नहीं, जाएंगे। तो अभी डेटा भी कहने लगा है, अभी स्टॉक्स टूट तो चुके हैं बहुत सारे, एकमात्र बीएसई है जो अभी तक नहीं गिरा है। इसके लिए भी किसी भी वक्त प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम पूरे के पूरे क्षेत्र में है तो ये कैसे बचेगा, है ना। तो वहां भी दिक्कत आएगी, बेशक अभी नहीं आ रही। मार्केट में जैसे ही रिबाउंड आएगा ये सारे वापस भागेंगे, सुपर बुलिश उनमें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम दिखती है। म्यूचुअल फंड का डेटा भी दोस्तों धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसा आएगा, मुझे लगता है कि एसआईपी कम होंगी। तो ये पूरी कम्युनिटी है जिससे रिलेटेड स्टॉक्स में आपके साथ शेयर करूंगा। ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स कैसे हैं इसको समझेंगे। स्टॉक बाकी थोड़ा घटकर बंद हुआ है बाजार के साथ। तो सबसे पहले एनसीसी की बात करते हैं। नागार्जुना, एनसीसी की बात करें अगर, कंस्ट्रक्शन कंपनी, तो 13% घटकर 207 रुपए के लेवल्स पे क्लोजिंग दी है। ऑल टाइम हाई इसका मुझे 364 का दिख रहा है, जो कि 52 वीक हाई भी है। 52 वीक लो 200 का है और 203 का लो आज लगाया है, तो आप कह सकते हैं 52 वीक लो पे आ गया स्टॉक। 17 के पीई पे दिख रहा है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इतने खराब नहीं थे। 505 करोड़ से एबिटा 440 करोड़ पे रह गया है, यानी कामकाजी मुनाफा। मार्जिन 9.6% से 8.27% है, तो ये मार्जिन ज्यादा टूट गए। नेट प्रॉफिट 220 करोड़ से 193 करोड़ पे आ गया है। एंड रेवेन्यू बढ़कर आया है 5260 करोड़ से 5344 करोड़ पे। तो रेवेन्यू ठीक है, बट जो मेन प्रॉफिट घटा है उसके पीछे रीजन है मार्जिन्स, और कामकाजी मुनाफा भी कम हुआ है, इसकी वजह से शेयर टूट गया। क्या करें, देखो अच्छी कंपनी है, 17 के पीई पे, तो थोड़ा और गिर जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, और कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी तो 52 वीक लो पे तो कभी बात करना सही नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों जोमेटो। क्लैरिफिकेशन ये है, जो कंपनी का नाम है वो चेंज हो जाएगा, जोमेटो इटरनल हो जाएगा, लेकिन आप अपने पर्सनल यूज के लिए, सामान के लिए ब्लिंकिट यूज कर रहे हो, वो ब्लिंकिट ही रहेगा। आप फूड ऑर्डर कर रहे हो जोमेटो से, वो जोमेटो ही रहेगा। यानी एप्लीकेशंस के नाम चेंज नहीं हो रहे, कंपनी जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम चेंज होगा। सो दैट फॉर एन एग्जांपल, अभी ब्लिंकिट को बहुत सारे लोग एज अ ब्लिंकिट जानते हैं, कंपनी जानते ही नहीं है, क्योंकि जोमेटो तो फूड डिलीवरी हो गई। तो ये सारी कंपनियों को पर्टिकुलरली लोग जानेंगे, और इन सबकी कौन पेरेंट है, सब किसके अंडर आ रही है, इटरनल के अंदर। तो ये हुआ है अभी, क्योंकि आप ब्लिंकिट को भी जोमेटो कहोगे, दैट मीन्स आप फूड डिलीवरी वाली कंपनी को उसका नाम दे रहे हो, तो ये थोड़ा सा हो जाता है, इसी के चलते ये हुआ है। कंपनी का नाम इटरनल और उसके प्रोडक्ट हो गए अलग अलग, ठीक है जी। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोस्तों इस कंपनी का शेयर 736 पे है। स्टॉक की बात ही मत करो। मार्केट कैप 6,70,000 करोड़ है, ठीक है। डिपॉजिट 70 लाख करोड़ है। 60 से 70 हजार करोड़ का ईयरली प्रॉफिट है, यानी
भारत की सबसे बड़ी सरकारी बैंक, सबसे बड़ी सरकारी छोड़ो, सबसे बड़ी बैंक है सरकारियों में। प्राइवेट में आपका मार्केट कैप के अकॉर्डिंग एचडीएफसी निकल जाता है, अब तो आईसीआईसी भी ऊपर है मार्केट कैप में। लेकिन डिपॉजिट में आ जाओ, ब्रांचेस में आ जाओ, कस्टमर्स में आ जाओ, किसी में भी आ जाओ, सरकारी है, बस इसलिए वैल्यूएशन नीचे रहते हैं। बैंक का मुकाबला नहीं है। तो आपने अगर शेयर को खरीदा है तो नुकसान में हो, दर्द हो रहा है। लेकिन बैंक एज अ बिजनेस या एज अ कंपनी देख रहे हो तो आपको पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू क्या है, ये कहीं नहीं जाने वाली है। टेंशन फ्री बैठो, ठीक है जी, डरने की बात ही नहीं है कुछ। आगे सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरी की बात करें तो दोस्तों 28 लाख डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं और पिछले महीने, पिछले यानी कि दिसंबर में करीब 32 लाख से ऊपर का ये आंकड़ा था। तो अकाउंट ओपनिंग हल्की पड़ते हुए दिख रही है मार्केट में करेक्शन की चलते। आगे पर अच्छी बात है कि ऐसे मार्केट में भी लोग आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड्स का डेटा भी दोस्तों कुछ ऐसा ही आ सकता है इस बार कि एसआईपी घट रही है या रिडम्पशन आ रहा है। तो सारी की सारी म्यूचुअल फंड और एएमसी कंपनीज जो है वो थोड़ा सा रडार पे रखिएगा, कॉशियस साइड पे। ओला इलेक्ट्रिक के नंबर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों अब डायरेक्टली। ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो इसके आज नतीजे आए, रिजल्ट्स के पहले और आगे पीछे स्टॉक आई थिंक 70 रुपए के नीचे बंद हुआ है। अब इशू प्राइस के नीचे इजीली ट्रेड करने लगा है, ऊपर आने के बारे में सोचता भी नहीं है। 70 पे है। पहले मैं नंबर्स बताता हूँ। कंपनी, एक एग्जीक्यूटिव सेज कंपनी ओन 3000 स्टोर आउट ऑफ 4000 स्टोर्स, तो 4000 में से 3000 खुद ओन करती है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज डोंट एक्सपेक्ट स्टोर एक्सपेंशन इन नियर टर्म। लो जी, क्लियर कर दिया भाई। कंपनी कह रही है कि अब स्टोर एक्सपेंशन मत सोचो, 800 से 4000 कर दिया और नियर टर्म में यही है। और कंपनी ये भी कह रही है कि ये बहुत सफिशिएंट है, इतना काफी है, ठीक है जी। तो स्टोर एक्सपेंशन तो नहीं होने वाला अब। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज एमिंग फॉर इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट शेयर ऑफ 30-35% विद न्यू प्लेटफॉर्म। ये पॉजिटिव है, अभी 25% के समथिंग है और ये नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं दोबारा से। कह रहे हैं 30 से 35% पहुंचेगा, तो ये पॉजिटिव कमेंट्री हो गई। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज एक्सपेक्ट ईवीज टू फॉर्म 25-30% ऑफ इंडस्ट्री वाइड इंडिया स्कूटर सेल्स इन 2025। सेज एक्सपेक्ट फास्टर अडॉप्शन इन ईवीज इन मोटरसाइकिल्स। सेज एक्सपेक्ट वारंटी कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट बिल्ट इन जेन 3 प्लेटफॉर्म। ये कह रहे हैं कि भैया टोटल जो बाइकें बिक रही हैं 25 से 30% ईवी बिकेंगी, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं ईवी टू व्हीलर्स को और हम बढ़िया मार्केट शेयर गेन करने वाले हैं। तो ये पूरे ईवी क्षेत्र को भी पॉजिटिव दिख रहा है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज accrued 1.2 बिलियन रुपीज एज गवर्नमेंट इंसेंटिव फॉर ईवी प्रोडक्शन। चलो ठीक है भाई साहब, 120 करोड़ रुपए के समथिंग मिला है इन्हें इसी पॉलिसी के तहत। अब नंबर्स पे आ जाएं तो घाटा और बढ़ गया है, 380 करोड़ के सामने 560 करोड़ का घाटा हो गया है अब। और एबिटा 160 करोड़ के लॉस के सामने 230 करोड़ का हो गया है। तो ये नंबर्स में तो मजा नहीं आया है। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।